नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। बेटा आज हम हमारा न्यू चैप्टर है पार्ट 13 यात्रा जो पूरी ना हो सकी। ठीक है, ये पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने एक यात्रा का वर्णन किया है, एक यात्रा का वृत्तांत उनकी है ना। जो यात्रा उन्होंने शुरू तो कर ली थी लेकिन वो पूरी ना हो सकी, है ना। उस यात्रा का इसमें वृत्तांत है। देखो, यात्रा करना हम सभी को अच्छा लगता है ना। लगता है ना, मुझे तो लगता है। आई थिंक आप सभी को भी लगता होगा। लगता है? यस। तो बेटा यह एक यादगार अनुभव होता है ना। यात्रा करना बहुत अच्छा यादगार अनुभव होता है। और अगर वो यात्रा हमारी सफल हो जाए फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है, लेकिन अगर पूरी ना हो तो हमें बड़ा दुख होता है ना। तो देखते हैं इस यात्रा में क्या होता है, क्यों पूरी नहीं हो पाती है यात्रा। तो स्टार्ट करते हैं हम। 1916 में अपने विवाह के पश्चात हमने कुछ महीने कश्मीर में बिताए, है ना। नेहरू जी इस यात्रा के बारे में बता रहे हैं कि 1916 में जब उनकी शादी हो गई थी उसके बाद उन्होंने कुछ महीने कहाँ पर बिताए थे? कश्मीर में। ठीक है, मैंने अपने परिवार को तो श्रीनगर की घाटी में छोड़ दिया, है ना। श्रीनगर की घाटी में उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया था, परंतु अपने एक चचेरे भाई के साथ कई हफ्तों तक पहाड़ों पर घूमता रहा, है ना। वो और उनके जो चचेरे भाई थे दोनों घूमने के लिए निकल गए और कई हफ्तों तक वहां पर घूमते रहे। चचेरे भाई मतलब चाचा का बेटा, है ना। और कई हफ्तों तक मतलब कई सप्ताह तक, है ना, वहां पर वो घूमते रहे और घूमते हुए लद्दाख तक पहुंच गया, है ना। लद्दाख तक वो पहुंच गए थे। इस यात्रा में मुझे एक दिल दहला देने वाला अनुभव हुआ, है ना। दिल दहला देने वाला मतलब बहुत डरावना आया, घबराहट वाला, जिससे उन्हें डर लगा, ऐसा एक अनुभव हुआ। जोजिला घाटी से आगे सफर करते हुए हम एक जंगल पहुंचे, है ना। एक घाटी थी रास्ते में, उस घाटी का नाम था जोजिला घाटी, है ना। उसे पार करते हुए वह आगे जंगल में पहुंचे। मेरे ख्याल से वह मटायनी कहलाती थी, है ना। उस जगह को मटायनी कहते थे, मटायन कहते थे। हमसे कहा गया था कि अमरनाथ की गुफा यहाँ से सिर्फ 8 मील दूर है ना। उनसे क्या कहा गया था कि जब वो यात्रा कर रहे थे, किसी से पूछा होगा तो उनसे कहा गया था कि यहाँ से अमरनाथ की जो गुफा है वो सिर्फ 8 मील दूर है। कितनी दूर है? 8 मील। यह ठीक था कि बीच में हिम से ढका हुआ था, है ना। जो रास्ता था वो हिम से ढका हुआ था। हिम मतलब बर्फ से, है ना। वो रास्ता बर्फ से ढका हुआ था। एक बड़ा पहाड़ पड़ता था जिसे पार करना था, है ना। रास्ते में बहुत बड़ा सा पहाड़ था, लेकिन उससे क्या, 8 मील होते ही क्या है, हम दोनों में जोश खूब था, है ना। दोनों भाइयों में बहुत जोश था। जोश मतलब उत्साह, है ना। रास्ता भी इतना अच्छा था, बर्फ से ढका हुआ था, पहाड़ियां थी, तो दोनों भाइयों में बहुत ज्यादा जोश था। किंतु अनुभव नदार, है ना। अनुभव तो उनको था ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे तो वो पहली बार गए थे, है ना। अभी हम भी अगर हिमालय की तरफ चले जाएं या पहाड़ियों में, यहाँ पर बर्फ हो, ऐसी जगह चले जाएंगे तो हमें इतना अनुभव थोड़ी कि वहाँ के रास्ते को कैसे पार करना है। हम तो जो जनरल यहाँ की जो सड़कें होती है वहां पे हम सफर करते तो वहां का हमें अनुभव होता है। हमने अपने डेरे तंबू जो 11,500 फुट की ऊंचाई पर थे, है ना, छोड़ दिए। डेरे मतलब जो उनका सामान वगैरह था वहां पर छोड़ दिए थे उन्होंने। हम एक छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे, है ना। एक दल था मतलब छोटा सा दल, मतलब समूह था, कुछ और लोग थे, उनके साथ वो चल पड़े। रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ वही रहने वाला एक गडरिया था, है ना। मतलब वहां का जो रहने वाला एक गडरिया मतलब भेड़ बकरी चराने वाला, है ना। गडरिया जो होता है भेड़ बकरी चराता है, उसे वहां के रास्तों का अनुभव था, वो जानता था, वहीं का था, तो वो उनके साथ था। हम लोगों ने रस्सियों की सांकल सी बनाकर एक दूसरे को बांध लिया, है ना। उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को बांध दिया था रस्सियों से।
ऐसे ही बंधे हुए हमने कई बर्फीली नदियों को पार किया। हमारी मुश्किलें बढ़ती गई तथा सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी, है ना। रास्ता धीरे धीरे और ज़्यादा उनका कठिन होने लगा। जैसे जैसे वो ज़्यादा ऊपर चढ़ते गए उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी। सामान उठाने वालों में से कुछ के मुंह से खून निकलने लगे, है ना। जो सामान उठाकर चल रहे थे उनमें से कुछ लोगों के मुंह से खून निकलने लग गया था। हालांकि उन पर बहुत बोझ नहीं था, है ना। बोझ मतलब वजन, उनके पास ज़्यादा वजन नहीं था, लेकिन रास्ता बहुत कठिन था। वहाँ का जो मौसम था वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, इसलिए वो लोग थक चुके थे। इधर बर्फ पड़ने लगी और बर्फीली नदियाँ भयानक रूप से रफ्तीली हो गई, है ना। जैसे जैसे बर्फ गिरने लगी नदियाँ और ज़्यादा बहने लगी और रफ्तीली मतलब फिसलन वाली, है ना, फिसलन वाली होने लग गई थी। हम लोग बुरी तरह थक गए थे। एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते ही गए। थक तो इतना गए थे लेकिन सफर पूरा करना था, इसलिए वो एक एक कदम चलते गए और आगे बढ़ते गए। हमने अपना खेमा सुबह 4 बजे छोड़ा था। 12 बजे तक लगातार चलते रहने के बाद हमें एक विशाल हिम सरोवर देखने का सौभाग्य मिला, है ना। मतलब इतना चले उसके बाद उन्हें एक हिम सरोवर दिखाई दिया था। तो बेटा आज हम हमारा चैप्टर यहीं एंड करेंगे। इसके आगे क्या होता है उनकी यात्रा में और कितनी कठिनाई आती है या आसानी रहती है, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, है ना। हम ये हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इस चैप्टर को यहाँ तक रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।